दोस्तों, मनीष कश्यप थाम सकते हैं प्रशांत किशोर का हाथ। मतलब जन सुराज में जा सकते हैं मनीष कश्यप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को भी भला बुरा बोला है, उन्होंने तेजस्वी को भी भला बुरा बोला है। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ही रास्ता पड़ता है, जनसुराज। बीजेपी के साथ जुड़े थे, बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया, बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ बोल चुके हैं इशारों में। तब उनको पार्टी कहीं ना कहीं निष्कासित करेगी। उनको तो कंफर्म पता है कि पार्टी निकालना ही निकालना है। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए पार्टी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, वरना मनीष कश्यप को जेल भी भेज सकती है बीजेपी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी से जिसने भी पंगा लिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी उनको अपने जाल में फंसाई है, उसके बाद जेल भेजने का काम किया है। बिहार का जो चुनाव है, इसीलिए अभी बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप के पास पहले से ही पेंडिंग में केस बहुत सारे पड़े हैं, और अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो कहीं ना कहीं इन पे बड़ा एक्शन लिया जाएगा मनीष कश्यप पे। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अगर प्रशांत किशोर से जुड़ जाते हैं, प्रशांत किशोर का हाथ थाम लेते हैं, तो उनको राहत मिलेगा, क्योंकि उनको खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। वकील, केस, फौजदारी। प्रशांत भी बहुत बड़ा एक चेहरा है और हर चीज़ को जानते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों को। और बिहार की जो जनता है, उनको समझाने में कहीं ना कहीं 80 या 90% सफल हो चुके हैं प्रशांत किशोर। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मनीष कश्यप हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का पार्टी में 100% जा सकते हैं। और बात भी चल रही है, जो उनके करीबी लोग हैं कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और उनसे खुसर फुसर बातें चल रही हैं। ये सब लोग जानते हैं। मनीष कश्यप करे तो करे क्या। अब बीजेपी ने बहुत बुरा तरह से धोखा दिया है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मनोज तिवारी ने फ़ायदा के लिए, अपने पार्टी के फ़ायदा के लिए इनको ज्वाइन कराया था, क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव जो था, एक एक सीट जो होता है ना, प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत महत्व रखता है। इसीलिए मनोज तिवारी आए और मनीष कश्यप को भाईचारा में, प्यार में भी, एक बिहारी दूसरे बिहारी को समझे कि अपना है, हमदर्द बने, उसके बाद पीठ पीछे खंजर भोंक दिया, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए अब जो मनीष कश्यप भी उब चुके हैं, मनोज तिवारी चाहे बीजेपी और बाकी सब जो पार्टियां हैं, उनसे उब चुके हैं। देखो, मनीष कश्यप जो हैं, बातें सीधी करते हैं, ठीक है, और वैसे ही बातें प्रशांत किशोर भी करते हैं, सीधी सीधी बातें। तो इनमें दोनों में ना बड़ा मैच खाएगा, अच्छा इनका जमेगा। और बिहार में जो चीज़ें हैं, जेनमैन आवाज़ जो उठाते हैं, दोनों का सेम कहीं ना कहीं सुर एक में मिलता है। इसीलिए अगर दोनों मिल जाते हैं तो बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को, बहुत तगड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो ज़मीनी स्तर की बातें हैं, ये दोनों उठाते हैं, प्रशांत किशोर हुए चाहे मनीष कश्यप हुए। तो अगर एक में आ जाते हैं साथ में, बहुत ही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से भी, और मनीष कश्यप के हिसाब से भी। आगे बाकी मनीष कश्यप क्या करते हैं वो खुद जानेंगे, लेकिन मेरा भरोसा है कि 100% मनीष कश्यप जाएंगे प्रशांत किशोर में, मतलब जनसुराज पार्टी से ज्वाइन करेंगे। बाकी धन्यवाद। कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय भोजपुरी, जय बिहार।